Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नथिंग बट फुटबॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे चैंपियंस लीग की, क्योंकि ग्रुप मैच के कई सारे मैच हुए हैं और कई रिजल्ट जो आए हैं बड़े चौंकाने वाले रहे और कुछ एक्सपेक्टेड कुछ अनएक्सपेक्टेड। हाँ, कुछ तो एक्सपेक्टेड थे लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड रहे, क्योंकि जब आप इस स्ट्रॉन्ग टीम होते हैं उस तरीके से आपको हारना पड़े तो ये आप कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। वो भी 50-50 वाला तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ऐसा जो है कि जिसमें आप 4 गोल खा लो और आप सिर्फ एक ही गोल कर पाओ, तो ये जो रिजल्ट है ना, ये पच नहीं पाता और किसी को नहीं समझ। जब आप लिवरपूल के फैंस को, वो भी जब आप फाइनल खेल के आए हो 2022 का, आप फाइनलिस्ट रहे हो, बिल्कुल इस तरीके का एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई भी, और वो भी ग्रुप के पहले मैच में रिजल्ट बताया है। तो बात इसी की शुरू करते हैं। लिवरपूल वर्सेस नेपोली पहला मैच, बताइए सजग। देखिए, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्योंकि लिवरपूल आप गए थे वहां पे, नेपोली वहां पे उनका अवे मैच था, सबको था कि चलिए कोई नहीं 2-0 तो लिवरपूल जीत जाएगी। जिस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले काफी टाइम से, चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग में भी उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन फ्लो आ गया था, कंसिस्टेंसी आ रही थी। तो ये चीज किसी ने नहीं की थी, लेकिन नेपोली ने स्टन कर दिया। 4 गोल, वो भी 3 तो आपके उसी टाइम हो गए थे, हाफ टाइम के समय। अच्छा, हाफ टाइम पे आपके पास 3 गोल हो गए और उसके बाद देखा 47 मिनट में एक और गोल पड़ता है, 49 मिनट में फिर आप कमबैक करने की कोशिश की, लुइस डियाज ने किया। लेकिन कल लिवरपूल का जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से, ऐसा बोलते हैं ना, एक्सपोज हो गया था, खत्म हो गया। वल्नरेबल नजर आ रहा था कल लिवरपूल का डिफेंस, जिस तरीके की नेपोली अपने विंगर्स को उतारे और नेपोली का जिस तरीके का मिडफील्ड कल खेल रहा था, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था यर्गन क्लॉप फेल हो रहे हैं। अच्छा, यर्गन क्लॉप के लिए एक बड़ी खास बात है, क्योंकि क्या है, वहां पे थॉमस टुकेल जो है वो चले गए, एक जर्मन मैनेजर चला गया। इनके साथ में ऐसा है ना, ये 7-7 साल का इनका रहता है। जैसे ये डॉर्टमंड में थे 7 साल थे, अब यहाँ पे भी इनके साथ हो रहे हैं, साढ़े साथ ही चल रही है, साढ़े साथ ही चल रही है। इन्होंने बोला कि भाई आज का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही एक लीस्ट कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस था लिवरपूल के साइड से। बहुत लंबे समय में उन्होंने इस तरीके का खराब परफॉर्मेंस देखा नहीं है अपनी टीम का, और इस तरीके का परफॉर्मेंस जो है लेट डाउन जरूर करेगा टीम को। हालांकि इन्होंने ये भी बोला कि भाई हमारे ओनर्स इस तरीके के नहीं है जैसे चेल्सी के, खतरा नहीं है मेरे जॉब पे अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे कमजोरी मतलब बहुत आराम से ले लें, और आने वाले समय में हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ऐसी टीमें हमें फिर से मिलती हैं। और ये चैंपियंस लीग है, यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको लीग की टीमें मिलेंगी, दुनिया की टॉप मोस्ट टीमें आएंगी, आपको टक्कर देंगी। और जैसे कल हुआ, ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपको कल हराया कोई और टीम आके भी आपको हरा सकती है। खैर, बात करते हैं बार्सिलोना की, वहां पे भी शानदार रिजल्ट मिला। लेवेंडोस्की की हैट्रिक रही वहां पे, जो नई साइनिंग थी कैसा, उन्होंने भी एक अच्छा गोल किया, ओपनिंग गोल था, बट लेवेंडोस्की पे फिर कहीं ना कहीं पूरा मैच का वो रहा, इर्द गिर्द घूमा। जिस तरीके से लेवेंडोस्की ने अपने गोल्स किए, अटैक जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया, और कहीं ना कहीं जो मिडफील्ड है उसने पूरा सपोर्ट किया अटैकर्स को। बिल्कुल 5-1 का स्कोर रहा, विक्टोरिया विल्सन को हराई बार्सिलोना ने 5-1 से, और लेवेंडोस्की की हैट्रिक रही। और पहला गोल फ्रैंक केसी ने स्कोर किया, जो कि नई साइनिंग है। आखिरी गोल फेरन टोरेस ने स्कोर किया बार्सिलोना की तरफ से। बता दें कि ये लेवेंडोस्की पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 3 अलग अलग क्लब से खेलते हुए हैट्रिक स्कोर किया चैंपियंस लीग में, और बार्सिलोना की तरफ से उन्होंने कल पहली हैट्रिक लगाई है चैंपियंस लीग में। तो एक अच्छा मैच था, हालांकि इजी गेम था। बार्सिलोना का ग्रुप बड़ा टफ है, क्योंकि वहां पे इंटर मिलान भी है, बायर्न भी है, लेकिन पहला मैच उन्हें इजी मिला। अब बात करते हैं बायर्न के मैच की और इंटर मिलान की। कल सैन सीरो गई थी बायर्न म्यूनिख की टीम, बहुत लंबे अरसे के बाद उस मैदान पे गई थी मिलान से खेलने के लिए, जहां पर मुकाबला उन्होंने जीता 2-0। लेरोय साने का शानदार कल परफॉर्मेंस था, क्योंकि उन्होंने ही पहला गोल स्कोर किया था। बहुत जबरदस्त वो गोल था, जोशुआ किमिक की बॉल थी और उन्होंने चेस्ट से बॉल ली, उसके बाद में पैर में टच करी डी के अंदर, उसके बाद में कीपर को भी डॉज किया और गोल स्कोर किया। हालांकि वहां पे डम्फ्रीज मुझे लग रहा था कि वो डाइव करके वो गोल जो है सेव कर सकते थे, लेकिन वो देरी हो चुकी थी और साने ने गोल ऑलरेडी स्कोर कर दिया था। दूसरा गोल भी उसी तरीके का हुआ कल सजग, किंग्सली कोमन और लेरोय साने के बीच में 1-2 हुआ, गिव एंड गो हुआ, पास दिया, दोनों ने इतना प्यारा वन टच खेला डी के अंदर में, और उसके बाद में गोल स्कोर किया। तो साने ने अटेम्प्ट तो जरूर किया था, लेकिन वो क्या है ना, ओन गोल हो गया। हाँ, ये लास्ट टच जो था दूसरी टीम। हालांकि बायर्न के लिए अभी भी एक चीज है, कहीं ना कहीं ये बात
जो डिफेंस में जब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है ना बायर्न म्यूनिख की टीम कि हाँ उनके पास में पोजीशन है, पासिंग करते रहते हैं, वो दूसरी टीम को ह्यूमिलिएट करते हैं, मतलब ये होता है ना कि चिड़चिड़ापन वाली बात ये है ना। आप देखिए काफी टाइम से चला आ रहा है, जितने बड़े चाहे वो लीग गेम्स और प्रीमियर लीग छोड़ती नहीं है, जो चैंपियंस लीग गेम्स होते हैं खेलते रहते हैं। उसमें ये होता है कि जब उन्हें ईज मिलता है कि हाँ ठीक है अब कंट्रोल में है, अचानक से कुछ ना कुछ गलती होती है। तो उसी तरीके की गलती कल एक लूकास हर्नांडेज ने की थी। वो हालांकि साडियो माने अब 2 या 3 मैच से ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाते। उसी तरीके से किंग्सली कोमान भी, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कितने ज्यादा फिट बैठते हैं आगे के स्ट्राइकर के रोल में, क्योंकि अब फॉर्मेशन पूरी तरीके से बायर्न अलग खिलाती है 4-2-2 का। 4-4-2 समझ में आता है, 4-2-3-1 समझ में आता है, जिस तरीके का खेलते आए हैं। लेकिन नैगल्समैन इस बार कुछ अलग ही सोच रहे हैं। 4 डिफेंडर, 2 होल्डिंग मिडफील्डर, 2 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर्स। देखते हैं कि ये फॉर्मेशन आगे उनको कितनी कहां तक चैंपियंस लीग में ले जाता है, बिल्कुल कितनी ज्यादा उनको मददगार साबित करवाता है। टॉटनहम 2-0 काफी इमोशनल रहा ये मैच, बिल्कुल, क्योंकि जब रिचर्डसन ने गोल किया फिर वो जब अपने फैमिली को उन्होंने हक किया, उनके आंसू आ गए थे, तो काफी एक इमोशनल गेम रहा उनके लिए। जैसे ही रिचार्लिसन ने अपने गोल स्कोर किए, उनके पास में गए, उन्हें हक किया, दोनों रो रहे थे, रिचार्लिसन भी रो रहे थे। एक शानदार मैच था। 2-0 खुश होंगे कि टॉटनहम ने जीत से शुरुआत की है और उनके लिए खास खिलाड़ी, हालांकि इनके जो फॉरवर्ड 3 लाइन है बड़ी जबरदस्त हो गई है, ह्यूमन, सन और रिचार्लिसन। तो एक ये टफ लाइनअप मिलती है। आगे वाली टीमें जो हैं वो सोचेंगी कि इन तीनों प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि हैरी केन एक ब्रूटल स्ट्राइकर हैं, साथ ही साथ रिचार्लिसन यंग है, स्पीड इनकी बात बहुत जबरदस्त है, साथ ही साथ आपके पास में ह्यून मिंग सन है जो विंगर हैं, लेकिन उतनी ही अच्छी बॉल कंट्रोल भी है और बॉल डिलीवरी भी है, बॉल बनाने में भी पूरी तरीके से सक्षम है वो। बात करें अगर एक और मुकाबले एटलेटिको मैड्रिड जो 100वें मिनट पे खत्म 101 मिनट पे खत्म हुआ, 1-0 से एटलेटिको लीड कर रही थी, 96 मिनट पे इक्वलाइजर हुआ और फिर 101 मिनट पे ग्रीजमैन ने। लेकिन ग्रीजमैन की एक चीज आपने देखी इधर, नोटिस की है? बताइए। ये एटलेटिको के मैचेस सिर्फ 30 से 35 मिनट खेल, पता है वो क्यों? बिल्कुल, अगर आप सबको पता है, बता भी देते हैं कि ये एटलेटिको की तरफ से सिर्फ 30 से 35 मिनट क्यों खेलते हैं, क्योंकि एक क्लॉज है इनके कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा क्लॉज है कि अगर ये उससे ज्यादा देर खेलते हैं तो एटलेटिको मैड्रिड को बार्सिलोना को अमाउंट जो है, बड़ा अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। इसलिए एटलेटिको मैड्रिड की टीम जो सिमियोने है, डिएगो सिमियोनी, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आधे घंटे से मतलब 30 से 35 मिनट के आसपास ही मैच खेले। लेकिन काबिल तारीफ है एंटोइन ग्रीजमैन की बात, उन्होंने गोल स्कोर किया 101 मिनट में और एटलेटिको मैड्रिड को जो है पहली जीत दिलाई ग्रुप मैच में। तभी सिमियोने ने ये बोला भी है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ग्रीजमैन के लिए, इसलिए 68 मिनट पे उनको सब्स्टिट्यूट किया गया था। बिल्कुल, पोर्टो के खिलाफ ये जो जीत है ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी एटलेटिको में। लेकिन कल आपको पेपे का वो डिफेंस के लिए जो टैकल किया था वो देखना चाहिए था, पूरा स्ट्रेच था, पूरा यहाँ तक उन्होंने स्ट्रेच किया था अपना, जो लगे उनको यहाँ तक ले आए थे, लग रहा था कि आप इस एज में इतनी अच्छी फिजिकलिटी माने लगती है। बिल्कुल। चेल्सी बहुत बड़ा अपसेट, चेल्सी के लिए तो बहुत बड़ा अपसेट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनके तो कोच भी नहीं है, टॉमस टुचेल जो है वो जा भी चुके हैं। लेकिन कितनी ज्यादा निराशाजनक बात है, क्योंकि पिछले 3 सीजन अगर आप चेल्सी का देख लो और ओवरऑल अगर रिकॉर्ड समझ में आता है टॉमस टुचेल के अंदर, तो ऐसा नहीं कि बहुत खराब खेली है, चैंपियंस लीग जीती है और प्रीमियर लीग में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, टॉप 4 में लगातार आपने फिनिश किया, बट समझ में नहीं आता कि कुछ मेरे ख्याल से अपसेट रहा वो, क्योंकि अभी आप देखिए चेल्सी ने जिस तरीके से प्रीमियर लीग की भी शुरुआत की, कहीं ना कहीं वो शेकी स्टार्ट भी था, भी शेकी शुरुआत की है, बट वहां पे जैसे क्लॉप ने कहा कि उनका ओनर्स का फर्क। बिल्कुल, तो ये जो है पहले राउंड के कुछ अहम मैच थे। रियल मैड्रिड की भी तो बात की, बिल्कुल 3-0 उन्होंने सेल्टिक को हराया, लेकिन इंजरी, बट हजार्ड का जो एक गोल प्लस दोनों जो गोल रियल मैड्रिड ने और किए उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं हजार्ड भी अपने आप को, अपनी जो लय है वो ढूंढ रहे हैं, वहां पे उनको गेम टाइम मिला। बेंजेमा इंजर्ड हुए जो कि शायद अब 2 से 3 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। बिल्कुल, 2 से 3 हफ्ते नहीं, कम से कम 4 से 5 हफ्ते के लिए अभी तो 2 से 3 है। लेकिन लूका मॉड्रिच की भी तारीफ करनी होगी यार, एज इज जस्ट अ नंबर। स्टैंडिंग ओवेशन मिला उनको सेल्टिक फैंस से, खड़े होके ताली बजा रहे थे लूका मॉड्रिच के लिए, क्योंकि उनका गेम ही है यार, बोलता है गेम, एज इज जस्ट अ नंबर। आप 36-37 साल का बंदा है, लेकिन वो इतनी तेजी से दौड़ते हैं, बॉल उनके एरियल डुएल्स देख लीजिए, वो जीतते हैं, बॉल रिकवरी उनकी बहुत अच्छी है, मतलब बॉल बनाते भी हैं, वो स्कोर भी करते हैं, क्या चीज है, हर चीज है। और वेलवर्डे का जो असिस्ट, जो विनीशियस फ्रेम में नहीं थे, अगर आप देखिए विनीशियस फ्रेम में नहीं थे जब वेलवर्डे ने वो असिस्ट किया,
तो जो विजन था वेलवर्डे का वो बहुत बढ़िया था। खैर ये थे पहले राउंड के मैच कुछ अहम, और हमने आपके साथ में इनकी चर्चा की, लेकिन अब अगले हफ्ते दूसरे मुकाबले भी होंगे, उसके बारे में आपको भी बताएंगे। इसी तरीके से मैं और सजग आपके साथ मौजूद होंगे चैंपियंस लीग की बात करने, और साथ ही साथ दूसरी और भी फुटबॉल की जो खबरें हैं उसकी भी बात आपके साथ में करेंगे। आप तब तक के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक यूट्यूब दोनों में हमारे साथ में जुड़िए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है स्पोर्ट्स के ऐप से निकल के आपको आ रही है, और उसी में से हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। तो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर से मुलाकात होगी। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।